समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन के अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला होता है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होती है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरस्कार करें और परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती रेणु जैन कानपुर उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री बुद्धि रिद्धि कैसे प्राप्त होती है। कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की 64 रिद्धियों में जो विशेष बुद्धि रिद्धि है, वह बुद्धि रिद्धियाँ जो वर्तमान में अपने बुद्धि का क्षयोक्षम का ज्ञान का सदुपयोग करते हैं, ऐसे ही विशेष तपस्वी जीवों को प्राप्त हुआ करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सामान्य श्रावकों को ये रिद्धियाँ प्रकट नहीं होती। रिद्धियाँ निर्ग्रंथ मुनिराजों को ही प्रकट होती है। और वे निर्ग्रंथ मुनिराज जिन्होंने पिछली पर्यायों में अपने क्षयोक्षम का मतिश्रुत ज्ञान का सदुपयोग करते हुए अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग करने का प्रयास किया, अर्थात सतत प्रत्येक क्रिया में कहीं न कहीं ज्ञान का इस प्रकार से प्रयोग किया कि उस ज्ञान का कुछ तत्व निर्णय में उनके लिए कार्यकारी रिजल्ट प्राप्त हुआ। खाली बैठे समय भी तत्वों का चिंतन करना, गमन करते हुए उठते फिरते चलते सब कार्यों में अपने उस मतिश्रुत ज्ञान के क्षयोक्षम को कहीं न कहीं विशेष कार्य के उद्देश्य से लगा लेना। जैसे कोई कार्य क्रिया विशेष करते समय ये क्रिया विशेष क्यों की जा रही है, कैसे की जा रही है आदि आगम के परिप्रेक्ष्य में, जिसे आगम में अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहा है, यानी सतत ज्ञान में उपयोग लगा के रखना। ये ध्यान रखना, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का अर्थ मात्र पुस्तक या ग्रंथ खोलकर पढ़ते रहना नहीं है, अपितु अपने प्रतिदिन की रूटीन की क्रियाओं को करते समय
जो विशेष कुछ उद्देश्य लेकर तत्वों का निर्णय किया जा रहा है, आहार करते हुए, विहार करते हुए, ऐसा क्यों है, ऐसा कार्य करने से क्या होगा, या आगम में इस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा जा रहा है आदि तर्क संगत विवेक पूर्वक आगम के अनुसार चिंतन करना, ज्ञान को उपयोग में लगाना या उपयोग को ज्ञान में लगाना, ऐसा जो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग करने वाले जो तपस्वी मुनिराज आदि हुआ करते हैं, पिछली पर्याय में भी वर्तमान पर्याय में भी, उसका ही रिजल्ट, उसका ही फल स्वरूप उनको ये बुद्धि रिद्धि आदियाँ प्रकट होती है। प्रत्येक रिद्धियों के अलग अलग कारण आचार्य भगवंतों ने बताए हैं। बुद्धि रिद्धि के लिए विशेषता यही है, जो मतिश्रुत ज्ञान रूपी बुद्धि यानी क्षयोक्षम का सदुपयोग करते हुए अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग से सतत अपने आप को ज्ञान में लगाए रखते हैं, अपने उपयोग को ज्ञान का कुछ ना कुछ फल प्राप्त करने के लिए लगाए रखते हैं। ऐसे ही उस ज्ञानोपयोगी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी निर्ग्रंथ मुनिराजों को ही ये बुद्धि रिद्धि प्रकट होती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रबल जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। तो महाराज श्री 10 लक्षण के दिन शुभ माने जाते हैं, तो उसमें हम लोग कोई शुभ काम क्यों नहीं करते? नमोस्तु महाराज। ये सत्य है कि 10 लक्षण के दिन अच्छे माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं, पर 10 लक्षण या अष्टानी का ये जितने भी पर्व है, इन पर्वों की विशुद्धि किसी अन्य शुभ कार्यों को करने के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, अपितु वहाँ पूजन पाठ, भगवान का अभिषेक, भक्ति, इन्हीं कार्यों के निमित्त से ही इनकी विशेषता है या उनको शुभ माना जाता है। जैसे अन्य भी कार्य है, गृहस्थी के कार्य है जिसके लिए मुहूर्त देखे जाते हैं, तो उन मुहूर्तों का समय 10 लक्षण, अष्टानी का आदि आदि नहीं होते हैं। उनके पीछे यही उद्देश्य समझना होगा कि अन्य जो शुभ कार्य है, अच्छे कार्य है, वे गृहस्थिक कार्य है। तो गृहस्थिक कार्यों के मुहूर्त, गृहस्थिक कार्यों के लिए अच्छे दिन, शुभ मुहूर्त भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। और जो 10 लक्षण जैसे पर्व कहलाते हैं, ये पर्व के दिन मात्र और मात्र भगवान की भक्ति करना, भगवान की आराधना करना, भगवान की पूजन पाठ आदि करना, इनके लिए ही मात्र स्पेशली रिजर्व होते हैं। इसलिए उस अपेक्षा से तो अच्छे हैं, शुभ है, बहुत अच्छे हैं, पर इन दिनों में गृहस्थिक कोई कार्य नहीं होते हैं। चाहे कोई विवाह हो, गृह प्रवेश हो या अन्य कोई कार्य क्यों ना हो, ये इन दिनों में इन्हीं कारणों से नहीं होते हैं कि ये मात्र और मात्र नैमित्तिक पर्व है या कुछ भक्ति विशेष के कारण से ही प्राप्त होने वाले पर्व है। इसमें किसी भी प्रकार से गृहस्थिक कार्यों की आज्ञा नहीं है। गृहस्थिक कार्यों के लिए जो शुभ माने जाते हैं वे मुहूर्त भिन्न हैं, और 10 लक्षण आदि मात्र और मात्र पूजन पाठ, भगवान गुरु आदि की भक्ति के लिए ही कहे जाते हैं। इसलिए अन्य कोई शुभ कार्य इन दिनों में नहीं किए जाते। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रियंक जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि रावण ने कितने हिंसा और कितने पाप किए थे, तो वो हमारे आने वाले 24 तीर्थंकरों में से एक क्यों हैं? नमोस्तु महाराज जी। रावण ने रावण पर्याय में बहुत पाप किए, हिंसा की, उसका साक्षात फल वह वर्तमान में नरक में भोग रहा है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, और नहीं होगा तो ये आपको पता करना बहुत आवश्यक है। जो उस पर्याय में उसने पाप किए उसके फल तो वो भोग ही रहा है, पर जो कुछ अंशों में उस रावण की पर्याय में थोड़ा सा उसने जो पुण्य किया था, शांतिनाथ भगवान की भक्ति की थी, निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रति आदर सत्कार के जो भाव रखे थे, उन्हीं कारणों से वह अगले आने वाली 24वीं में तीर्थंकर बनने वाला है। ये परम सत्य समझने की आवश्यकता है। उस रावण के पाप करने से भी वह तीर्थंकर बनने वाला है, ये दुहाई देकर
आज का कोई युवा, कोई व्यक्ति ये सोचे कि वो पाप करके जब भगवान बन सकता है तो मैं भी पाप कर रहा हूँ, मैं तो उससे बहुत कम पाप कर रहा हूँ, मैं भी भगवान बन जाऊँगा, मेरा भी काम बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके जैसी भक्ति शायद अन्यत्र कहीं उस समय पर भी देखने के लिए नहीं मिली थी। और ये भी ध्यान रखना कि 16 कारण भावना भाने से ही तीर्थंकर पद का बंध हुआ करता है, उसके अभाव में नहीं हुआ करता। उसने पाप जरूर किए, बहुत युद्ध किए, मान कसाय के कारण से सीता का हरण आदि किया, ये सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी वह सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति से वह बिल्कुल भरा हुआ था, और जिसके कारण से 16 करण भावना के माध्यम से वह अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए आने वाले समय में तीर्थंकर भगवान बनने वाला है। ये पुनः पुनः ध्यान रखे, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। भगवान बनने के पूर्व नरकों में कितने दुख वो भोग रहा है, कितने वर्षों से भोग रहा है, और आने वाले कितने काल तक भोगना है, ये भी विचार करते हुए आगे का विचार करने की आवश्यकता है। मात्र भविष्य की पर्याय नहीं, वर्तमान के उसके दुखों को भी नरकों में समझना होगा। जो जिसने जैसा पिछली पर्याय में पाप रूप किया है उसे भोगना ही पड़ेगा, और जैसे ही पाप कर्मों की निर्जरा होती है वह पुनः भगवान बन सकता है, मुनिराज बन सकता है। पर समय पर उसे विवेक जागृत होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा विवेक जागृत होते ही वह जीव वर्तमान में भी कितना ही पाप क्यों ना कर रहा हो, पाप छोड़कर निर्ग्रंथ मुनि एक अच्छा श्रावक और भगवान भी बन सकता है, या भगवान बनने के मार्ग पर भी चल सकता है। इसलिए पाप करने से कोई रावण या कोई जीव महान भगवान नहीं बने हैं। पाप छोड़कर जब पुनः वह मुनिराज बन के तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, तभी भगवान बनेंगे। नरक से जब निकलकर मुनिराज बनकर वह रावण का जीव घनघोर साधना करेगा, तपस्या करेगा, बरसों बरसों महीनों महीनों के उपवास करेगा, निर्ग्रंथ भेष पिछी कमंडल धारण करके मुनिराज बन के जंगलों में तपस्या करेगा, उसके उपरांत ये पाप कर्म नरकों में नष्ट हो गए, और भी कर्मों की निर्जरा करते हुए फिर जाकर वह तीर्थंकर प्रकृति के उदय के कारण से वह निर्ग्रंथ मुनिराज से अरिहंत और तीर्थंकर बनने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मंजू जैन वाकलीवाल, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम मिथ्यात्व को ध्याते नहीं हैं, पर मिथ्यात्व की ओर हमें जाना पड़ता है, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, तो उसके बारे में हमें समझाइए। नमोस्तु महाराज। माँ, सबसे पहले तो मिथ्यात्व क्या है ये समझने की आवश्यकता है। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु है उनके अलावा किसी अन्य स्थानों में पहुंचकर अगर हम उन्हें भगवान के समान मान रहे हैं, गुरु के समान या जिनवाणी के समान मान रहे हैं, तो वहाँ हमें मिथ्यात्व का दोष लग सकता है। पर जैसे जादू, टोना, टोटके या उतारा आदि आदि ये जितने भी कार्य हैं, ये पूर्ण रूप से सभी मिथ्यात्व के ही कोटि में आते हैं, या सभी मिथ्यात्व रूप ही है, ये कहना उचित नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे कार्य हुआ करते हैं जिसमें कोई सम्यक मिथ्यात्व की क्रियाएं ही अंतर्गत निहित होती ही नहीं है। जैसे किसी सामान्य अजैन व्यक्ति के पास जाकर या उसको बुलाकर झाड़ा फूकी कर ली है, तो वहाँ आपने किसी मिथ्यात्व का अनुमोदना करने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि वो तो सामान्य व्यक्ति था। जैसे किसी मिथ्या दृष्टि डॉक्टर के पास जाकर आप दवाई लेके आते, वहाँ तो आप ये नहीं पूछते हो कि क्या आप सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हो क्या, तो ही हम तुम्हारे से दवाई करेंगे। वो जैसा एक उपचार है, ऐसा ही एक बहिरंग उपचार है, उसे उपचार के रूप में करे और वही का वही उसे छोड़ दे। पर ये भी ध्यान रखे, अब जो जिस मत का होता है वो कहीं ना कहीं अपनी बात पुष्ट करने के लिए अपने प्रभु गुरु के पास ले जाते, तो वहाँ से तो आपको बचना ही बचना होगा। पर जो सामान्य रूप से ऐसे भी जीव है जो घर में आकर टोटका करते हैं, झाड़ा फूकी करते हैं, तो ये कार्य करने में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। अगर हम कहीं अन्य स्थानों में पहुंचकर
उनको भगवान मानकर उनकी पूजा करना, उनको कुछ करना आदि अगर कोई कह रहा है तो वहाँ मिथ्यात्व का दोष है ही। पर सामान्य रूप से ऐसे भी जीव हैं जो मात्र मंत्रों के माध्यम से या कुछ ऐसे टोटके हैं जिसे जैन दर्शन ने भी स्वीकार किया, क्योंकि वो तो मात्र व्यवहारिक है, उसमें किसी प्रकार से कोई धर्म की कोई छाप नहीं लगी है, ठप्पा नहीं लगा है कि ये मात्र इन धर्मों के लोग ही कर सकते हैं। ये व्यवहारिक कार्य है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करते हैं। इसे करने में मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता। पर किसी प्रकार से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के समान मानते हुए अपने आपत्ति, अपने संकट से बचने के लिए वीतराग प्रभु और गुरु को छोड़कर कहीं अन्यत्र भाग रहे हैं तो वहाँ तो स्वाभाविक रूप से मिथ्यात्व का दोष लगेगा। पर वहाँ ना जाते हुए किन्हीं मिथ्या दृष्टि जीवों से भी अगर ऐसे उपचार कराए जा रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार से मिथ्यात्व का दोष नहीं है। पुनः ये बात विशेष ध्यान रखने योग्य है कि अगर वहाँ आपका अभिप्राय कुछ गलत है कि नहीं हमारे लिए तो यही है, हमें वीतराग प्रभु से गुरु से मतलब नहीं है, हम उनसे श्रेष्ठ ये है या उनके बराबर है, ऐसी तुलना या किसी प्रकार के भाव, अभिप्राय, श्रद्धा ना आपका बदल रहा है तो नियम से मिथ्यात्व का दोष लगेगा। पर जैसे ज़रूरत पड़ने पर किसी अन्य दर्शन, अन्य धर्म अवलंबित किसी श्रावक, किसी व्यक्ति को जो हमें पता है कि सम्यक दृष्टि नहीं है पर फिर भी उससे कई बार उपचार किए जाते हैं, कई अपनी सुरक्षा के लिए कार्य भी बाहर से किए जाते हैं, जैसे पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखना हो, उनसे सुरक्षा लेना हो, किसी डॉक्टर से उपचार करवाना क्यों ना हो, वहाँ हर कोई सम्यक दृष्टि हो ये आवश्यक नहीं होता। ऐसे ही वह सम्यक दृष्टि नहीं होने पर भी उससे अगर कोई कार्य करवा लिया है पर उसकी किसी प्रकार से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की अनुमोदना नहीं करते हुए अगर किया गया है तो मिथ्यात्व का दोष नहीं लगेगा। या कहीं कृतकारित अनुमोदना से किसी लोभ से, किसी भय से अगर वहाँ पहुँचा जा रहा है तो मिथ्यात्व का बराबर दोष लगेगा। ये अभिप्राय, ये विवेक दिमाग में रखते हुए ही इन क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अविचल जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि किसी के घर में अप्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती हैं प्लास्टिक में या सब, उसका क्या करना चाहिए, और किसी ने अगर दी है या खरीद रहे हैं तो उसका क्या उपाय होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मकान में, घर में, दुकान में या अपने किसी अनुष्ठान स्थान में अप्रतिष्ठित भगवान की प्रतिमा रखने का आगम में पूर्ण रूप से निषेध है। मतलब जब तक वह प्रतिष्ठित करने योग्य नहीं है तब तक उसे अपने किसी निवास, अनुष्ठान, प्रतिष्ठान आदि स्थानों पे रखना उचित नहीं है। क्योंकि वर्तमान में देखने में आ रहा है बहुत सारे खेल खिलौने जैसे आकृतियाँ प्लास्टिक की, कांच की, पत्थर आदि आदि अनेक प्रकार की बनती है और शोपीस के रूप में शोकेस में, गाड़ियों में अन्यत्र अन्यत्र लगाई जाती है। तो ऐसा करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पहली बात तो ऐसी वस्तुएं खरीदनी ही नहीं चाहिए, और माना कि किसी ने दी है, खरीदी है, तो उनको किसी म्यूजियम में ही रखने की आवश्यकता है, घर, गाड़ी, दुकान आदि में नहीं रखना। फ़ोटो अगर रखी है, मतलब फ़ोटो प्लास्टिक में जड़ी हुई है, फ्रेम में लगी हुई है, तो फ़ोटो रखने में दोष नहीं है। पर तदाकार आकृति जिसकी बनी है और जो प्रतिष्ठा करने की योग्य नहीं है, जैसे कि लकड़ी हो या प्लास्टिक है, कांच है, आजकल तो वन साइडेड मात्र धातु की भी प्रतिमा दीवार पे टंगने रूप आती है, तो ये किसी भी प्रकार से घर में रखना उचित नहीं है। उससे बहुत सारी नकारात्मकता, नेगेटिविटी और दुष्परिणाम घर में, परिवार में परस्पर कलह के रूप में आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ऐसे जितने भी स्टैचू है, क्योंकि वह प्रतिमा नहीं है, वे तो मात्र स्टैचू है, ऐसे स्टैचुओं को घर में रखना उचित नहीं है। किसी म्यूजियम, किसी ऐसे स्थान पर जाकर उसे विसर्जित कर दे, जिससे आप अपने घर परिवार को सुरक्षित करने का प्रयास करें। अन्यथा अगर उनको पुनः रख लिया गया है, यहाँ से उठा के वहाँ, या कई लोग ऐसा करते कि शोकेस के तो निकाल लिया, पर जो डंप करने वाली कोई कमरा है तो वहाँ इकट्ठा कर लिया,
तो वो भी उचित नहीं है। घर में ऐसी प्रतिमा, ऐसी आकृतियाँ होना उचित नहीं है। पुनः ध्यान रखें, उनकी फ़ोटो, तस्वीर आदि बड़ी सी बड़ी लगाए, उसमें कोई दोष नहीं है। पर अप्रतिष्ठित जिनबिंब, जिसे स्टैचू कहा जा सकता है, किसी भी आकार के और कितनी भी कीमती या सस्ती क्यों ना हो, उसे घर में, पूजा घर में या दुकान में, अनुष्ठानों में, गाड़ी आदि में भी लगाना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। महाराज जी, मैं डॉक्टर के सिंह पुखराया रामस्वरूप डिग्री कॉलेज से बोल रहा हूँ। महाराज जी, जैन परंपरा में बार बार सम्यक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जरा सम्यक शब्द को विस्तार दें और हमें स्पष्ट रूप से बताएं। जो जैसा है उस समीचीन निर्णय को जैनागम में सम्यक कहा है। सम्यक का सामान्य अर्थ है समीचीन, योग्य, परफेक्ट। जो जैसा है वैसा का वैसा उसे ग्रहण करना, ये सम्यक है। जो उस श्रद्धान रूप है वह सम्यक दर्शन कहा जाता है। वही जब निर्णयात्मक ज्ञान में, नॉलेज में आ जाता है तो उसे सम्यक ज्ञान कहा जाता है। वही जब क्रियाओं में क्रियान्वित होता है उसे सम्यक चारित्र कहा जाता है। दर्शन मतलब श्रद्धान रूप जो होता है कि अमुक वस्तु है तो उसका स्वरूप बिना जाने उसे जान लेना, ये मात्र उस पर अंधश्रद्धान के रूप में, अंधविश्वास के रूप में श्रद्धान हो गया। पर वही जो जैसा है उसको बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही जानना, वह जानना और वैसा ही श्रद्धान करना, ये जैनागम में सम्यक दर्शन के रूप में कहा जाता है। और ऐसा श्रद्धान करने से जो आपका ज्ञान पहले विपरीत था या अनिर्णित था, उसका परफेक्ट निर्णय करते हुए जो नॉलेज प्राप्त किया है वह समीचीन ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान के रूप में कहा जाता है। क्रियाएं तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति, इंसान भी करते हैं, पर आवश्यकता नहीं है उसकी प्रत्येक क्रिया समीचीन हो, योग्य हो, परफेक्ट हो, करेक्ट हो। जो परफेक्ट, करेक्ट, समीचीन, योग्य क्रिया है उसे सम्यक चारित्र कहा जाता है। संक्षेप से सम्यक का अर्थ अगर हम समझे तो समीचीन, परफेक्ट, करेक्ट, एग्जैक्ट, जो है सो है, इसे जिनागम में सम्यक कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस, डोन कावकर, औरंगाबाद।